हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। कुछ ऐसे भी होंगे जो बढ़िया नहीं होंगे, क्योंकि उनका एमएससी नर्सिंग का जो एंट्रेंस एग्जाम था सीनेट का, वो क्लियर नहीं हुआ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिला, सेकंड में मॉपअप में मिला, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें ना तो मॉपअप में मिला और ना तो फर्स्ट राउंड में मिला। ऐसे में वो काफी परेशान है और उनके मन में बस एक ही बात चल रही है, मॉपअप राउंड कंप्लीट हो गया है, कॉलेज नहीं मिला, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वेट करना चाहिए कि और अदर राउंड हो? क्या वाकई में अदर राउंड होंगे इसके अलावा भी, ओपन राउंड या जिसे हम मिस्टर राउंड भी बोलते हैं? या फिर हमें नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए? आपके मन में हो सकता है ये दो सवाल बिल्कुल जायज है ना। अगर आप भी एमएससी नर्सिंग का एग्जाम दिए थे, चाहे वो एम्स का हो चाहे सीनेट का हो, क्लियर है आना, और ये आना भी चाहिए अगर आप वाकई में एक स्टूडेंट हो और आगे बढ़ना चाह रहे हो, पढ़ाई करना चाह रहे हो। तो सच में ये चीज बहुत ही जेन्यून है। दोनों चीजों पे चलो मैं चर्चा करूंगा, वन बाय वन करके बताऊंगा कि इन केसेस में आपको क्या करना चाहिए, कि अब अगर स्टे राउंड के लिए वेट करना चाहिए या फिर नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के लिए अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए अपनी तैयारी को। चलो वन बाय वन डिटेल में बात करें। सबसे पहला बच्चों का जो क्वेश्चन है कि क्या अभी भी अदर राउंड्स होंगे, अदर राउंड्स होंगे, जिसमें हम इंक्लूड, बच्चों का मोस्टली कहना है ओपन राउंड। ठीक है, अब बहुत ही क्लियर बता दूं, जो सीनेट एग्जाम कराता है ना, इसमें जो ओपन राउंड है ना, ओपन राउंड, इस ओपन राउंड का नाम ये कुछ अलग देते हैं। कुछ अलग बोले तो ये स्ट्रे राउंड बोलते हैं, स्ट्रे राउंड बोलते हैं। और एक्चुअली में अगर हम बात करें क्या मॉपअप राउंड के बाद भी कोई राउंड होगा, तो मैं कहूंगा कि एग्जैक्टली मॉपअप राउंड के बाद भी आपकी काउंसलिंग रुकेगी नहीं, अभी और होगी। कितने राउंड तक होगी, चलो क्लियर विथ प्रूफ के साथ आपको दिखाता और मैं बताता हूँ। ठीक है, जिससे आपको भरोसा हो जाएगा कि भाई हाँ वाकई में मैं सही कह रहा हूँ या फिर झूठ कह रहा हूँ। ठीक है, चलो सबसे पहले इस चीज को चेक करने के लिए हम एबीपीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएंगे। और आपको पता होगा कि ये जो एबीपीएमई की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है और हम भी सारी इंफॉर्मेशन यहीं से निकालते हैं। बस आप में थोड़ा सा हमें फर्क ये है कि हमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी की स्किल ज्यादा है, इसलिए हम इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे से बारीकी से निकाल सकते हैं, और आपके अंदर थोड़ी सी कम है। ये जो है ये 2026 का पैनल है जहां पर ये सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। लेकिन हमें पता करना है 2025 में हुआ था कि नहीं हुआ था। उसके लिए ना हमें एबीपीएमयू की वेबसाइट में कुछ चेंजेस करने होंगे, जो कि मैं कर रहा हूँ। आप लोगों को करने की परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं, मैं करके दिखा रहा हूँ। ये जो पोर्टल है ना, ये एबीपीएमयू के 2025 का पोर्टल है। ठीक है, आप यहाँ जब देखोगे तो हर एक चीज 2025 के बारे में होगी। यहाँ पे देखो, कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2025, कॉमन पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट सीपेट नाम से हुआ करता था पहले। ठीक है, और उसी के साथ साथ में यहाँ पर आपका पोस्ट बेसिक नर्सिंग हो गया 2 इयर्स का, एंड यहाँ पर एमएससी नर्सिंग का हो गया 2 साल का। ठीक है, एमएससी नर्सिंग का। अब जब आप यहाँ पर देखोगे ना, तो यहाँ पर क्लियरली यहाँ देखो, स्पेशल स्ट्रे राउंड सीट मैट्रिक्स, यहाँ पर स्पेशल स्ट्रे राउंड हुआ है, यानी कि स्ट्रे राउंड हुआ, उसके बाद स्ट्रे राउंड स्पेशल वाला हुआ। कुल मिला के टोटल 4 राउंड्स कंडक्ट कराए गए थे। किसके लिए? एमएससी नर्सिंग के काउंसलिंग के लिए। अगर हम स्पेशल स्टे राउंड को जब सीट मैट्रिक्स को ओपन करते हैं, तो आप देखोगे यहाँ पर लास्ट राउंड तक, ध्यान से देखना, लास्ट राउंड तक यहाँ पे देखो, जो ओबीजी का डिपार्टमेंट है गौतम बुद्ध नगर में, जिम्स नोएडा वाला जो कॉलेज है, उसमें एक सीट स्टे राउंड में खाली रह गई थी, जो कि अनरिजर्व रही थी। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि इस बार भी सारी सीट्स फिल हो गई होंगी। अभी इस बार का भी डेटा देखेंगे। और उसके बाद यहीं पर कानपुर का जो एमएसएन, जो जेके कैंसर इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट है, उसमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग ऑन्कोलॉजी नर्सिंग में टोटल 4 सीटें, वो भी जनरल कैटेगरी की खाली थी, जिन पे बाद में फिलिंग हुई। उसी प्रकार से यहाँ पर केजीएमयू में 2 सीट्स खाली थी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लिए, और केजीएमयू में पेडियाट्रिक के लिए भी 1 सीट खाली थी। इसी प्रकार से आप तमाम सभी कॉलेज को देख सकते हो कितनी कितनी सीट्स खाली थी गवर्नमेंट में। अब गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट में तो काफी कम चांस है होने का, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ जो सीट्स हैं वो बहुत कम है, ये चीज आपको भी पता होगी। लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें प्राइवेट ही मिल जाए एटलीस्ट। तो प्राइवेट में जब आप देखोगे तो देखो, साइकेट्रिक में यहाँ पे पुष्पांजलि में 4 सीट्स खाली। इसी प्रकार से नंबर ऑफ सीट्स यहाँ देखते जाओगे, किसी में 5 सीट खाली, किसी में 6 सीट्स खाली है, 7 सीट खाली है, 8 सीट खाली है, इस प्रकार से खाली है। तो जिन बच्चों के मन में डाउट है कि भाई काउंसलिंग होगी नहीं होगी,
स्टे राउंड होगा कि नहीं होगा, बहुत क्लियर कर दूं मैं उनको कि हाँ स्टे राउंड होगा। इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज दोनों प्रकार के कॉलेज जो है वो एडमिशन लेंगे। चलो एक चीज और मैं दिखाता हूँ, यहीं पर ही इसी पोर्टल पर जब आप आओगे तो वो एक चीज देखोगे ध्यान से। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, सीनेट के पोर्टल पे आया और यहाँ पर पोस्ट रेजिग्नेशन वाली सीट मैट्रिक्स हम ओपन करते हैं। जब हम पोस्ट रेजिग्नेशन वाली सीट मैट्रिक्स ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी काफी सारी सीट्स वैकेंट है, आप देख सकते हो। इन सीट्स को देख करके ऐसा बोला जा सकता है कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में यहाँ पर सीट्स अभी कम खाली हैं। ये तो बहुत क्लियर हूं मैं कि लास्ट ईयर के कंपैरिजन में सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे बहुत कम खाली है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारी सीट्स भर गई हों। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग भाई एक राउंड और होना बाकी है। इन केस अगर नहीं होता है, ठीक है, और अगर होना है ना तो बहुत क्लियर मैं बता दूं, एक वीक के अंदर ये स्टार्ट हो जाएगा होना, और अगर नहीं होता है तो फिर नहीं होगा, और मेरे अकॉर्डिंग तो होने वाला है। अब दूसरा ऑप्शन कि भाई अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और आप एमएससी ही करना चाहते हो तो अब आप क्या करोगे। ऐसे में देखो सबसे बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ना, पढ़ना, एक सही समय पर पढ़ना, क्योंकि पढ़ाई हर बच्चा करता है लेकिन गलती वो करता है सही समय में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई तो बहुत करते हैं, मेहनत से करते हैं, ज्यादा 10-10 घंटे भी पढ़ लेते हैं, लेकिन वो आखिरी समय में पढ़ते हैं। और वही चीज आपको नहीं करनी है कि आपको आखिरी समय में पढ़ाई नहीं करनी है, आपको स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पढ़ना है। जब आप शुरू से चलना शुरू करोगे अंत तक जरूर एक दिन आप पहुंचोगे। लेकिन अगर आप सोचो कि बीच में छलांग लगा करके कूद के कहीं जाना चाहें तो पॉसिबिलिटी इस चीज की बहुत कम होती है। कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप 2027 में एमएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो, वाकई में सिलेक्शन चाहते हो, तो आपको अभी से पढ़ना स्टार्ट करना होगा। ठीक है, और कैसे करना है, क्यों करना है, वह भी मैं रीजन भी बताऊंगा कि भाई क्यों करना है और नर्सिंग गुरुकुल से ही क्यों करना है। सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे ये नर्सिंग गुरुकुल की ही ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, कौन सी है, ये नर्सिंग गुरुकुल की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पर आपको ये सब चीजें देखने को मिलेंगी। देखो यहाँ पे जब आओगे थोड़ा सा स्क्रॉल करके ना, यहाँ पे कुछ दिखेगा आपको, अवर शाइनिंग टॉपर्स। यहाँ पे क्या है ना, ये वो सारे बच्चे हैं जो 2026 में सिलेक्शन पाए हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉलेजेस में। बहुत सारे एम्स में पाए हैं, बहुत सारे सीनेट में पाए हैं, बहुत सारे पंजाब में पाए हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पाए हैं। अब देखो जैसे कि यहाँ पर नुसरत जहां है, इनकी एम्स में 82 रैंक आई है और ये लास्ट टाइम नर्सिंग गुरुकुल से एसोसिएटेड थी, उनसे पढ़ी हुई थी। यहाँ पे आप देखोगे राहुल राज है, इनका AIR सीनेट के एमएससी नर्सिंग में 7th रैंक आई है इनकी। ठीक है, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे एक स्टूडेंट है जिनका नाम है सांची, जिनका सीनेट में 44 कैटेगरी रैंक आई थी और इनको जीएसबी मेडिकल कॉलेज अलॉट हुआ एमएससी नर्सिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे रैंक 9 आई है अंबिका राठौर की, आप देख सकते हो। इन्होंने इनको कोई तो अच्छा कॉलेज अलॉट हो, मुझे नाम याद नहीं इसलिए मेंशन नहीं किया, लेकिन मिला है। ठीक है, आयुषी पांडे सीनेट में 13 रैंक आया। ये सारे वो बच्चे हैं जिनको हमने गाइड किया था, हमसे हमारे बैच हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़ करके पढ़े थे। और अगर आप चाहते हो कि इनकी तरह आपका भी नंबर 2027 में बहुत अच्छा है, सिलेक्शन आपका हो, तो आपको आज से ही तैयारी करनी चाहिए और हमारी इस दमदार टीम से करनी चाहिए। हमारी जो दमदार टीम है वो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंस्ड है, बहुत अच्छी तरीके से आपको गाइड करती है, पढ़ाती है। ये हमारा आरंभ बैच रहने वाला है, क्योंकि सीनेट एमएससी नर्सिंग के लिए डेडिकेटेड है पूरा का पूरा। इस बैच में मैं आपको बता दूं वीडियो क्लासेस मिलने वाली हैं, और ऐसी वीडियो क्लासेस मिलेंगी, ध्यान रखना ये रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस होंगी। अब बोलोगे भाई आप लाइव क्यों नहीं दे रहे हो, तो मैं बता दूं, देखो लाइव में क्या है ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एमएससी करने प्रिपरेशन के साथ साथ कहीं पे पढ़ा रहे हैं, कोई अपनी एक्सपीरियंस के लिए जॉब कर रहा है, तो इस चक्कर में लाइव क्लासेस हर बच्चा अटेंड नहीं कर सकता। तो हमने यही डिसाइड किया कि हम यहाँ पर रिकॉर्डेड क्लासेस रखने वाले हैं। यहाँ पे वीडियो क्लासेस आपको मिल जाने वाली है, क्लास में जो टीचर पढ़ाएगा उसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, ई नोट्स, यानी कि आपके ऐप में ही रहेंगे, ऐप से बाहर नहीं आएंगे, फिजिकली नहीं मिलेगा। मॉडल पेपर्स आपको इतने बढ़िया मिलेंगे जिनको सॉल्व करके आपको लगेगा कि भाई आप एग्जाम के ही पेपर्स को सॉल्व कर रहे हो। और यकीन मानो इस बार अगर आपने सीनेट का एग्जाम दिया था, नर्सिंग गुरुकुल से आप एसोसिएटेड थे, तो आपको पता होगा 12 से 13 क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम आए थे और उनसे मिलते जुलते तो काफी सारे थे। और यहाँ पे जो सीनेट की बेस्ट टेस्ट सीरीज है ना सीनेट की, वो आपको यहाँ पर मिलने वाली है इसी के साथ में। अब आप सोचोगे इतना सारा सब कुछ, जरूर ही इस बैच का प्राइस ज्यादा होगा एग्जैक्टली अगर आप किसी अदर प्लेटफॉर्म पर देखोगे। वैसे क्लियर बताऊं तो अदर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है जो कि सीनेट एमएससी नर्सिंग की डेडिकेटेड प्रिपरेशन कराता हो, बट नर्सिंग गुरुकुल है, नर्सिंग गुरुकुल कराता है। तो इस बैच की प्राइस अगर हम बात करें तो 1999 है, 1999 रुपए। ठीक है, लेकिन अगर आप इस बैच को अभी ज्वाइन करते हैं तो 500 रुपए का आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा और ये बैच आपको 1499 में मिल जाने वाला है नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप पे।
अब ये आपको मिलने के लिए आपको कूपन अप्लाई करना पड़ेगा। कूपन होगा नर्सिंग गुरुकुल 10 नर्सिंग। मैं कूपन आगे नेक्स्ट पेज पे लिख दे रहा हूं कि कूपन कोड कौन सा आपको अप्लाई करना है ताकि ये जो बैच है आपको कम में मिल जाए। कूपन मैं बता दूं, कूपन और बैच में जब आप वहां जाओगे लेने के लिए ना, बाय नाउ पे क्लिक करके, तो वहां पर भी ऑलरेडी लिखा हुआ होगा नर्सिंग गुरुकुल 500 500। ठीक है, जैसे ही आप इस कूपन को एंटर करोगे ये कूपन ऑलरेडी वहां पर होगा। ठीक है, चलो ये काफी बड़ा कूपन हो रहा है ना, तो मैं इस कूपन को चेंज कर दे रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि टाइप करने में बच्चों से गड़बड़ हो जाती है। इस कूपन को बहुत सिंपल कर देते हैं, वेलकम कर देते हैं, वेलकम 500। तो जैसे ही आप ये वेलकम 500 कूपन अप्लाई करोगे तो आपके जो कोर्स की प्राइस 1999 थी, ये प्राइस घट करके 14999 हो जाएगी और इस प्राइस में आप इस कोर्स को ले पाएंगे। और याद रखना, ये जो कोर्स की ये प्राइस है लिमिटेड वाली, ये बहुत ही कम समय के लिए, उसके बाद दोबारा से इस प्राइस को यहाँ पर 1999 पर सेट कर दिया जाएगा। तो अगर आप चाहते हो वाकई में आपका सिलेक्शन हो, आपने देखा हमारे सिलेक्शन हुए हैं इस बार और अगली बार भी होंगे, तो हमारे नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा। बाकी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई एडिशनल क्वेरी, तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, बाकी इंस्टाग्राम आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हो। चैनल पे नए थे तो आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।